हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के थर्ड लेक्चर में स्टूडेंट्स हायर कैलकुलस में लिमिट्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। स्टूडेंट्स लिमिट्स में हमने डिस्कशन कर लिया था एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन तक। आज हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन में फंक्शन की रेंज और वेरिएबल एक्स की रेंज कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेंज ऑफ फलन फंक्शन आज हम डिस्कशन करेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल एक्स, ये वाला आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या था स्टूडेंट्स? हमारा एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन था हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। सिंपल शब्दों में परिभाषा है इसकी, यदि x का मान a की ओर अग्रसर हो तो एफ एक्स का मान एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक अद्वितीय मान है, एक यूनिक मान है, l उसकी ओर अग्रसर है, तो l जो है वो फंक्शन l की फंक्शन एफ एक्स की सीमा कहलाता है। इसको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं एफ एक्स मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus a less than del। ये हमारी है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है स्टूडेंट्स वो ये वाली है कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है ये वाली और सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स ये वाली। इस डेफिनेशन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रेगुलरली हमेशा ही क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम सत्य मानेंगे। सेकंड कंडीशन है हमें गिवन है, ये हम मानेंगे। इस कंडीशन को हम क्या मानेंगे स्टूडेंट? सत्य मानेंगे। ये हमें क्या है? गिवन दैट, दिया है, ये वाला सत्य है और ये वाला हम शो करेंगे। अगर किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में अगर उस फंक्शन को लिखा जा सकता है तो इसका मीन है कि ये फॉर्म हमें दिया गया तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्म हमें दिया गया स्टूडेंट्स तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, परिभाषा हमने देख ली थी, ये गिवन है तो ये वाला लिखें, अगर ये वाला गिवन है तो ये वाला हम लिख सकते हैं। तो रेंज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां से रेंज ज्ञात करेंगे दोनों की। फंक्शन की रेंज ज्ञात करने के लिए मापांक हटाते हैं तब प्लस माइनस का साइन आता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मापांक हटाएंगे, प्लस माइनस का साइन आएगा, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। पहले प्लस का साइन लेंगे एफ एक्स की रेंज ज्ञात करने के लिए, प्लस का साइन लेंगे तो ये आएगा एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स दोनों तरफ बीच में इनइक्वलिटी है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ जोड़ने पर या दोनों तरफ कुछ घटाने पर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो दोनों तरफ एल जोड़ने पे इधर जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ये वाला प्लस का साइन लिया है तो ये वाला मान हमारे पास आ गया। अब नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेने पर एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन अब की बार हमारे पास बाहर नेगेटिव साइन है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां से आ जाएगा एफ एक्स माइनस एल पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन, दोनों तरफ क्या कर लिया, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा दोनों तरफ एल जोड़ने पर, एल जोड़ेंगे दोनों तरफ तो एफ एक्स ये 0 ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 तो ये कहता है कि इस फंक्शन का जो मान है वो इस एल प्लस एप्सिलॉन, मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन में
कि डेल और एप्सिलॉन का जो मान है स्टूडेंट्स वो इतना छोटा होता है कि उनको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और एप्सिलॉन की जगह डेल रख सकते हैं, डेल की जगह एप्सिलॉन रख सकते हैं। जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स का मान जो है वो क्या है, इस पॉइंट से छोटा है। और इक्वेशन नंबर 4 ये कहता है कि फलन का जो मान है वो इस पॉइंट से बड़ा है। तो समीकरण 3 और 4 से हम ये वाला लिख सकते हैं, फलन की रेंज आ जाएगी दो पॉइंटों के बीच में। तो यहाँ से आ जाएगा कि एक पॉइंट से तो क्या स्टूडेंट्स मान है बड़ा है, तो L माइनस एप्सिलॉन से तो फलन का मान क्या है, यहाँ हमारे पास बड़ा है फंक्शन एफ एक्स का मान। और एक पॉइंट से क्या स्टूडेंट्स छोटा है, L प्लस एप्सिलॉन से हमारे पास मान क्या इसका छोटा है। तो ये आ गई हमारे पास फलन की रेंज। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक्स की रेंज याद करेंगे। एक्स की रेंज याद करने के लिए ये वाला पॉइंट है हमारे पास, मापांक घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स माइनस ए लेस देन डेल प्लस का साइन लेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग रेंज आ जाएगी हमारे पास। तो यह आएगा एक्स का मान किससे छोटा रहेगा, एक पॉइंट से तो छोटा रहेगा। इधर क्या ए है तो यह आ जाएगा ए प्लस डेल से तो छोटा रहेगा मान, और ग्रेटर देन रहेगा ए माइनस डेल से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास किसकी रेंज आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास रेंज आ जाएगी फंक्शन की रेंज आ जाएगी। तो यहाँ वेरिएबल की रेंज है, एक पॉइंट से छोटा है मान, एक पॉइंट से बड़ा, तो ए माइनस डेल से तो मान क्या है एक्स का बड़ा है, और एक पॉइंट से क्या स्टूडेंट्स, एक पॉइंट से हमारे पास मान है इसका छोटा ए प्लस डेल से। तो ये वाली क्या है रेंज है वेरिएबल एक्स की, और ये वाली जो है फंक्शन है एफ एक्स की रेंज है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक कंडीशन, तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक कंडीशन को हम सत्य मानेंगे और दूसरी को वेरीफाई करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स है और कुछ क्वेश्चंस है। एग्जांपल्स है जो पेपर में आए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 एग्जांपल, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ए एक्सरसाइज, ये इसकी फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट है स्टूडेंट्स, उनमें से सेकंड पार्ट आया हुआ सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, दिखाइए कि निम्न सीमाओं का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है सीमा, ये दिखाना है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो उनसे करना, अगर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं स्टूडेंट्स तो हमें हमारे पास 12th में बेसिक डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फलन की LHL देखनी है, फलन की RHL देखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, राइट हैंड लिमिट देखनी है। अगर दोनों लिमिट बराबर आती है तो उसकी सीमा एग्जिस्ट है, अगर दोनों लिमिट बराबर नहीं आती है तो उसकी सीमा एग्जिस्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है वो क्या है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, ये वाला सिद्ध करना है। इसको हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से भी कर सकते हैं और LHL RHL, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें ये पूछा गया हो कि लिमिट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहां पे हम बेसिकली LHL RHL ये वाले लिमिट्स फाइंड करके देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तब वो क्या सीमा का अस्तित्व, अगर बराबर नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले LHL ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए LHL क्या था स्टूडेंट्स, f x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 माइनस h इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h।
एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच। ये क्या स्टूडेंट्स, इसकी LHL है, इसको हम लिखेंगे fx, नेगेटिव से भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको। तो यहाँ से आ जाएगा f 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच पुट करना है x, वेरिएबल x की जगह। तो यहाँ से आ जाएगा f, फंक्शन है हमारा साइन 1/x, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 1/0 माइनस एच। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 साइन -1/h, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन बाहर आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। कि h का मान 0 की और अगर से इन्फिनिटी आ रहा है, हमें पता है पर्टिकुलर मान नहीं है, हमें पता है कि साइन थीटा का जो मान है वो 1 और -1 के बीच ही रहता है, क्योंकि साइन थीटा का -1 से तो बड़ा और बराबर होता है साइन x का मान, और बड़ा और बड़ा छोटा और बराबर होता है 1 की। तो 1 और -1 के बीच में विचरण करेगा ये वाला मान। बाहर किसका साइन है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, हमें नहीं पता कि -1 है इसका मान, +1 है, -1/2 है, +1/2, ये वाला निर्धारित नहीं है किसका मान क्या है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन बाहर है, यहाँ पे लिखेंगे 1 तथा -1 के मध्य। वैसे तो मान तो यहीं से निर्धारित नहीं है कि इसका एग्जैक्ट मान क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या मान है इसका। तो LHL हमारे पास आ गया ये वाला मान f 0 माइनस एच। अब की बार क्या पुट करेंगे, RHL के लिए, RHL के लिए f 0 प्लस एच पुट करेंगे x की जगह, वही लिमिट। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन, क्या रखना है, 1/0 प्लस एच। अब की बार क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आए तो बाहर पॉजिटिव साइन रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और 1 तथा -1 के बीच रहेगी वैल्यू। तो LHL तो आ रही है, नेगेटिव साइन बाहर है, उसमें पॉजिटिव साइन बाहर है, हमें नहीं पता कि अंदर वाला मान क्या है। तो इसका मतलब है कि इसकी ना तो LHL का पता है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है LHL की, और ना ही RHL का पता है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब दाईं सीमा बराबर नहीं है बाईं सीमा की, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वो सिद्ध करना है 4 क्वेश्चंस में, सिद्ध कीजिए कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ से क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 दिए इसने, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू दी पावर 1/x। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू दी पावर 1/x -1 e रेस टू दी पावर 1/x +1। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमें सिद्ध करना है कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिमिलर जिस अकॉर्डिंग हमने, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी LHL ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन वो ही सिद्ध करना है, प्रूव दैट लिमिट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, कि सीमा विद्यमान नहीं है। तो LHL ज्ञात करेंगे, LHL ज्ञात करने के लिए f 0 माइनस एच, तो यहाँ से आ जाएगा फंक्शन fx, ये वाला है हमारा पूरा, तो 0 माइनस एच, एक्स की जगह रखना है 0 माइनस एच, तो यहाँ से आ जाएगा e रेस टू दी पावर 1/0 माइनस एच -1 अपॉन e रेस टू दी पावर 1/0 माइनस एच +1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिमिट नहीं लगाए, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू दी पावर -1/h -1 e रेस टू दी पावर -1/h +1। लिमिट पुट करेंगे 1/0 इन्फिनिटी, तो यहाँ से आ जाएगा e रेस टू दी पावर -इन्फिनिटी -1 e रेस टू दी पावर -इन्फिनिटी +1। ये 0 हो गया, 0 -1 0 +1, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1।
तो एल एच एल का जो मान है वो क्या गया स्टूडेंट्स, -1। अब करेंगे आर एच एल फाइन। आर एच एल के लिए F0 + h पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻, अब x कीजिए 0 + h रखेंगे तो 1/0 + h -1 अपॉन e⁻1/0 + h +1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी ई लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h -1 e⁻1/h +1। ठीक है स्टूडेंट, e⁻1/h सीधा पुट करें तो इसका मान आएगा इन्फिनिटी, पूरा मान इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या करेंगे 1/h बाहर ले लेंगे ऊपर से और नीचे से, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h बाहर ले लिया और इधर से भी नीचे से भी e⁻1/h बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा इधर 1 -1/e⁻1/h बच गया नीचे, और इधर भी 1 + 1/e⁻1/h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा नेगेटिव, ऊपर जाएगा नेगेटिव, लिमिट पुट करेंगे 1/0 -∞, ये भी -∞, ये भी -∞, का मान 0, तो ये आ जाएगा लिमिट पुट कर लेंगे सीधा, तो ये आएगा 1 - 0 1 + 0, मान आ गया 1। तो समीकरण नंबर कितना है हमारा, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड से। फर्स्ट में एल एच एल का मान है -1 और आर एच एल का मान सेकंड में है 1, तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इसका मतलब है सीमा विद्यमान नहीं है, दाएं सीमा जो है वो बाएं सीमा के बराबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला क्वेश्चन है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के प्रयोग से दिखाइए, शो करना है। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे लिखा हुआ हो कि शो दैट, तो वहां पे हमें दिखाने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को लिखा गया है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्या करना है, शो करना है कि शो दैट एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या होती है, अभी मैंने बताई थी आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 देन x टेंड्स टू a देन fx टेंड्स टू क्या आएगा हमारे पास है fx टेंड्स टू l। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो करना है, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0, ये वाला शो करना है। और शो करने का मतलब है कि ये तो फंक्शन है ही हमारे पास, दिख रहा है फंक्शन fx इक्वल टू l, ये कोई पर्टिकुलर मान है और ये वाला फंक्शन है। x का मान 0 की ओर अग्रसर है, तब सिद्ध करना है कि fx का मान है वो भी 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करेंगे। और एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन हमारी होती है क्योंकि एप्सिलॉन डेल परिभाषा, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है लिमिट x टेंड्स टू a, तो fx इक्वल टू l, क्या लिखेंगे इधर लेके आएंगे और ये वाला इधर, तो यह आ जाएगा मापांक ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a लेस देन डेल। ये वाली कंडीशन हम सत्य मानेंगे और ये वाला हम सिद्ध करेंगे। तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, अगर ये इतनी डेफिनेशन हमने शो कर ली तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला दिया गया है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को एप्सिलॉन डेल परिभाषा के रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में, ये वाला माइनस l मतलब -0, ये वाला माइनस, तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ये वाला इसमें से, तो ये पहले ये वाला फंक्शन वाला लिखेंगे, तो मापांक ऑफ x स्क्वायर साइन 1/x
लेस देन 0। एल का मान 0 है, मतलब एल इधर आ गया माइनस एल, मतलब -0 लेस देन एप्सिलॉन। वेन एवर x माइनस 0 या मापांक ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर साइन 1/x लेस देन एप्सिलॉन whenever मापांक ऑफ x लेस देन डेल। ये बन गई हमारी पूरी डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन को अगर हमने शो कर दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस परिभाषा को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्या करेंगे, ये वाला सत्य माने कि माना गिवन है, क्योंकि गिवन दैट दिया गया है मापांक ऑफ x लेस देन डेल। स्टूडेंट्स, डेल और एप्सिलॉन का मान इतना छोटा होता है कि नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और एप्सिलॉन की जगह डेल और डेल की जगह एप्सिलॉन हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है डेल, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो मापांक ऑफ x की होल स्क्वायर लेस देन डेल स्क्वायर। डेल का मान इतना छोटा है तो डेल स्क्वायर का मान और छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि डेल स्क्वायर इक्वल टू भी क्या रख सकते हैं, डेल रख सकते हैं। मापांक की होल स्क्वायर है, अंदर भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से आ जाएगा मापांक ऑफ x स्क्वायर का मान भी क्या आ जाएगा, डेल से छोटा। इक्वेशन नंबर ये आ गया हमारा, ये पूरी फर्स्ट मान ली, इक्वेशन नंबर आ गया 2। ये वाला सत्य मान ले तो ये भी सत्य है, तो देन गिवन है, देन शो दैट, सिद्ध करेंगे ये इतना, ये वाला, इसका मतलब एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन एप्सिलॉन। ये वाला सिद्ध करना स्टूडेंट्स हमें, तो इसकी LHL ले लेंगे, तो LHL इसकी ले लेंगे हमें LHL, लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है मापांक ऑफ x स्क्वायर साइन 1/x का मोड, ये इसकी LHL। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शन का, पहला x स्क्वायर है, दूसरा साइन 1/x है। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग कर सकते हैं, इसका मतलब है मापांक की प्रॉपर्टी होती है, आपने 12th में पढ़ी हुई है, साइन 1/x। ये होता है स्टूडेंट्स मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2, अलग अलग कर सकते हैं, मापांक Z1 इंटू मापांक Z2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान क्या है हमारे पास, लेस देन डेल है, और साइन 1/x का मान, क्योंकि साइन 1/x 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि साइन मान लेते हैं 1 के बराबर, क्योंकि साइन x का मान तो 1 और -1 के बीच रहता है, तो इसका मतलब है साइन 1/x का मापांक है, तो इसका मतलब 1 से -1 से तो बड़ा परंतु 1 से छोटा, तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू हमें लेनी है, तो मान लेंगे इसका मान 1 है, क्योंकि 1 और -1 के बीच ही रहता है इसका मान, इसका मतलब इसका मान 1 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन डेल है, एक्स स्क्वायर का मान लेस देन, तो बाहर लेस देन का साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन, तब इसका मान डेल पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल इंटू इसका मान आ जाएगा 1, तो ये आ गया पूरा मान, ये वाला अंदर मापांक ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन का साइन डेल, डेल इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास है डेल, तो यहाँ से आ जाएगा डेल इक्वल टू पुट कर लेंगे हम एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेस देन एप्सिलॉन। एक कंडीशन सत्य माननी थी, सेकंड हमने प्रूव कर ली। सत्य क्या मानना था, ये वाला मानना था, तो ये वाला आ गया वैन कब, जब ये वाली कंडीशन हमारी सत्य है। अगर ये वाला गिवन है, ये वाला जिसमें से -0 है कर सकते हैं, इसमें से भी -0 कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाली जो परिभाषा है वो वापस हमारी ये वाली डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स। ये वाली डेफिनेशन बनती है, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिखते हैं, हमारा वापस ये वाला आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, शो हो गया। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से हमने सिद्ध कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a देन x टेंड्स टू 0 देन fx टेंड्स टू भी 0 है। तो इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चंस को एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से शो करना है, तो आपको 2 नंबर
2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके साथ ही फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड और एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है। अब तक तो हमने यहाँ तक क्या देखा है, हमने यहाँ तक देखा है जब हमारे पास एक वेरिएबल x हो उसके अकॉर्डिंग हमारी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या है, फलन के उच्चक निम्नक देखे हैं, फलन की रेंज देखी है, वेरिएबल की रेंज देखी है, ऊपरी परिबंध देखे हैं, निम्न परिबंध देखे हैं, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाता है वो वाला देखा है। ये थर्ड लेक्चर है हमारा हायर कैलकुलस का। अब हम इसके फोर्थ लेक्चर में जो है वो क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स की लिमिट्स कैसे ज्ञात करेंगे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।